Now today's I am discuss about how to check a given number is even or odd. So let's do it. चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने VS कोड का एक प्लेटफॉर्म खोला. हम्म, ये रहा. हम एक फाइल बना लेते हैं इसमें. तो फाइल का नाम दे देते हैं हम इवन और ऑड. इवन और डॉट जावा. डॉट जावा इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा जावा कोड होता है उस फाइल को सेव करने के लिए एक हमारा एक्सटेंशन होता है जो हम डॉट जावा के नाम से जो भी फाइल होता है फाइल नेम डॉट जावा लिखते हैं तो वो हमारा जावा कोड का सेव हो जाता है फाइल में. ठीक है. अब आते हैं हम देखते हैं मेन. मेन लिए. ठीक है. अभी एक मैंने मेन मेथड लिया. पहले भी बता चुका था कि ये हमारा क्या क्या होता है. आज भी डिस्कस कर लूंगा. ये हमारा जो पब्लिक होता है. पब्लिक एक हमारा कीवर्ड होता है. और ये क्लास जो होता है ये भी हमारा एक कीवर्ड होता है. और ये क्लास के बाद जो भी हमारा होगा वो हमारा जो फाइल नेम होता है एज इट इज वही हमारा यहाँ पे भी देते हैं क्लास के बाद. ठीक है. ये हो गया. ये हमारा मेन मेथड लिखा जहाँ से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है ये पब्लिक हमारा कीवर्ड होता है. और ये स्टैटिक भी हमारा कीवर्ड होता है जो हमारा क्या करता है जेवीएम जेवीएम द्वारा एक्सेस होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. ठीक है. और वाइड क्या होता है. वाइड हमारा रिटर्न टाइप होता है जो भी हमारा मान लीजिए रिटर्न टाइप जैसे इंटीजर हो जाता है तो रिटर्न टाइप हमारा क्या होता है इंटीजर होता है. ऐसे वाइड है. वाइड क्या है हमारा इंटीजर रिटर्न टाइप है. वाइड का मतलब क्या होता है नथिंग. कुछ नहीं. मेन क्या होता है. मेन हमारा एक मेथड होता है. मेथड होता है. ठीक है. और ये हमारा क्या होगा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है ना जिसे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं वो हमारा ये होता है मेन के अंदर जो लिखते हैं. ठीक है. कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गया. जो भी हमारा कोड होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है. इन जावा. हम क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के हेल्प से. स्कैनर. ऑब्जेक्ट का नाम एस इक्वल्स टू. अब क्या ये हमारा एरर दिखा रहा है. एरर दिखा रहा है तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट मेथड होता है. इंपोर्ट और जावा डॉट यूटिल डॉट हम स्टार लगा देंगे तो जितने भी हमारे क्लास होंगे. ठीक है. क्लास के हेल्प से जितने भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो सबको इंक्लूड कर लेगा. नहीं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टार की जगह पे हम स्कैनर अगर लिख लें स्कैनर फिर भी हमारा ये स्कैनर जो क्लास बना हुआ है क्लास के हेल्प से जो ऑब्जेक्ट बना है वो क्रिएट हो जाएगा. इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा. यहाँ पे बेसिकली हम ज्यादातर इंडस्ट्री में भी स्टार ही यूज करते हैं. ठीक है. तो हम स्टार को यूज कर लिया. वैसे स्टार नहीं है उसे एस्ट्रिक बोलते हैं. फिर एक हम मैसेज पास करते हैं. इंटर इंटर योर वैल्यू. ठीक है. मैंने एक मैसेज पास किया है इंटर योर वैल्यू. अब यूजर से हम कह रहे हैं कि यूजर अपना वैल्यू तुम डालो. ठीक है. तो हम इसे स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो हम वेरिएबल बना रहे हैं. इंट मान लीजिए कोई एन है जिसमें हम वैल्यू को डाल रहे हैं. एन इक्वल्स टू. और इस वैल्यू को किसके हेल्प से डालेंगे जो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये एस सी. एस सी हमारा क्या है एक ऑब्जेक्ट है. अब उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे इनपुट मांगेंगे यूजर से.
SC डॉट नेक्स्ट एंड। समझा रहा हूँ सारा यार, एक लाइन समझाऊँ। यहाँ तक हो गया था हमारा क्या, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मैन हो गया था, ठीक है। ये भी हो गया था, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हमारा स्कैनर क्या है, स्कैनर हमारा क्लास होता है, ठीक है। इस क्लास के हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एससी के नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी नाम, ठीक है, एनीथिंग। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। न्यू क्या होता है, न्यू हमारा एक कीवर्ड होता है जो हमारा मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, वो मेमोरी में क्रिएट कर देता है। और ये हमारा सिस्टम इन क्या होता है, सिस्टम इन का मतलब ये होता है ना कि हम सिस्टम से जो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, जो हम सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं वो स्टोर हो रहा है कहाँ, एन में। ये क्या होता है, जो हम सिस्टम से क्या करते हैं, इनपुट कंसोल पे लाते हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम इन होता है जो हमारा कंसोल पे इनपुट, जो भी हमारा इनपुट आता है, शो करता है, वो इनपुट लेते हैं सिस्टम से, वो सिस्टम से इनपुट लेके कहाँ डालते हैं, कंसोल पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं इसमें, इस लाइन को भी समझा ही दिया था, पिछले वीडियो को देख लेना एक बार। और ये हमारा सिस्टम क्या होता है, एक बार और बता दे रहा हूँ, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हमारा क्लास होता है, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक हमारा आउट, सिस्टम डॉट आउट क्या होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, किसके हेल्प से होता है, ये जो प्रिंट स्ट्रीम होता है, प्रिंट स्ट्रीम के हेल्प से हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट आउट डॉट आउट क्रिएट हुआ है। वो लिखा किसके हेल्प से गया है, सिस्टम के हेल्प से ऑब्जेक्ट को लिखा गया, लेकिन क्रिएट कहाँ किया गया है, प्रिंट स्ट्रीम में, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ये प्रिंट जानते ही हो क्या होता है, जो हमारा जो भी वैल्यू देते हैं उसे प्रिंट करता है। मैंने एक मैसेज पास किया, इंटर योर वैल्यू, ठीक। अब हम एक मैसेज इंटीजर टाइप डेटा टाइप ले लिया, और एन हमारा एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। वेरिएबल में क्या, हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमारा एन में स्टोर हो जाएगा। और ये हमारा बता दो, ये नेक्स्ट इंट क्या होता है, नेक्स्ट इंट मैं बता दूं, नेक्स्ट इंट जो होता है वो क्लास मेथड होता है, जो भी हमारा क्लास होगा, क्लास का मेथड होता है, जहाँ से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। यूजर के थ्रू हम इनपुट ले पाते हैं, मेरा क्या है, क्लास मेथड है जो हम यूजर के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, हमें क्या करना है, ये जो भी हम इनपुट मिला, ठीक है, वो इनपुट क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इसके लिए हमारा क्या होता है, कंडीशन, कंडीशन होता है इफ, यदि जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, मान लीजिए एन में वैल्यू स्टोर हो गया, एन मॉड्यूलो डिवीजन, ठीक है, अगर टू कर दें, मॉड्यूलो डिवीजन टू इक्वल्स टू हमारा जीरो हो जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, वो एन में स्टोर हो रहा है, और एन मॉड्यूलर डिवीजन टू कर रहे हैं, यानी मॉड्यूलर डिवीजन का मतलब ये होता है कि हमारा रिमाइंडर देता है, ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू होगा वो रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर वैल्यू देता है। तो जो हम एन में वैल्यू डाल रहे हैं, एन रिमाइंडर टू कर रहे हैं, यानी जो भी वैल्यू आएगा टू से डिवाइड होगा, रिमाइंडर अगर आ गया हमारा जीरो, तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो आ गया तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ट्रू, यानी कि हमारा दे देगा क्या, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर हमारा दे देगा, ठीक है। जो भी हम मैसेज पास कराएंगे वो मैसेज दे देगा। अगर ये नहीं होता है, मॉड्यूलो इवेंट टू नहीं होता है, तो एक और हम यहाँ पे इफ कंडीशन ही दे दे रहे हैं, इफ एन मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल टू, तो यानी ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो हमारा ये प्रिंट कर देगा इवन, इवन नंबर। या
यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे। इसके बदले अगर ये हमारा इवन प्रिंट नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, एल्स, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, आ, ये हमारा फॉल्स देता है बेसिकली, फॉल्स। फॉल्स का मतलब जो भी हम इसमें मैसेज पास करेंगे, मान लीजिए हमने ऑड पास कर दिया, अभी अभी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कैसे पास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड नंबर दे देगा। ठीक है, चलो इसे हम प्रोग्राम के हेल्प से करके दिखा रहे हैं, ये तो ओवरव्यू है बेसिकली। ठीक है, इसे हटाते हैं। अब लिखते हैं हम क्या कंडीशन दे रहा है, इफ दे दिया है एन एन मोडुलो डिवीजन टू इक्वल्स टू अगर हमारा जीरो हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, एन मोडुलो टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो हम क्या मैसेज प्रिंट करा लेंगे, साउंड। साउंड में क्या डाल देंगे हमें, साउंड मतलब एक शॉर्टकट की होता है जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्या कि इवन नंबर, अगर इस नंबर को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, प्लस प्रिंट करा लेंगे जो भी वैल्यू। पहले तो इवन नंबर देगा, ठीक है। इवन नंबर के बाद क्या करेगा, जो भी हमारा वैल्यू होगा, यूजर से जो इनपुट वैल्यू मिला होगा वो हमारा देगा। ठीक है, या अब हम ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, एल्स एल्स फॉर्ड में क्या होगा, ये हमारा देखो, ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन का शॉर्टकट की है, ये हमारा एक्सटेंशन से आता है, तो हम इसे शॉर्ट लिख के डायरेक्ट इंटर करते हैं तो हमारा पूरा लिख जाता है। ठीक है, तो हम अगर ये हमारा फॉल्स हुआ तो फॉल्स के कंडीशन में क्या होता है, हमारा ऑड प्रिंट कर देगा, ऑड इक्वल्स टू, अगर यहाँ भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो एंड जो हमारा यूजर है जहाँ स्टोर हो रहा है वैल्यू उसे हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब रन करा के देखें। देखो यहाँ पे मैसेज क्या कह रहा है, इंटर योर वैल्यू, यानी यूजर से वैल्यू मांग रहा है, इसमें वैल्यू पास करो। तो मैंने डाल दिया क्या, 13, फिर इंटर किया तो देखो ये क्या दे रहा है, ऑड नंबर, यानी ये 13 है, वो दो से डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर एक बच जाएगा, दो दो 6 के 12 होगा और एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इसकी वजह से ये हमारा कंडीशन चलेगा ही नहीं, ये एल्स वाला कंडीशन चलेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रिंट हो रहा है। और ये जो डबल कोट्स में दिया है मैसेज, वो मैसेज प्रिंट होगा। और प्लस हमारा इसलिए लगाते हैं कनकेटनेट, इसे कनकेटनेट बोलते हैं। ठीक है, कनकेटनेट कर दिया और जो हमारा यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट को एज इट इज प्रिंट करा दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।